एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, 8 भी सॉल्व करेंगे, 9 भी सॉल्व करेंगे, 10 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान से देख लीजिएगा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बता रहे हैं बच्चा, आप लोग पहले ये पता कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, मेन टॉपिक क्या दिया है, क्योंकि जो दिया है हम उसी के सहारे आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे उसमें जो दिया है, पहले ठीक है, उसको पहले लिखेंगे जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं, जो दिया है। देखिए क्वेश्चन पर 11वां पद 38 है, देखिए दिया है 11वां पद। 11वां पद को हम क्या बोलेंगे, 11वां पद। अगर 11वां पद की बात बोलेंगे तो a प्लस 10d 38 समीकरण नंबर ए। देख लीजिए a प्लस 10d बोलेंगे 11वां पद को, और एक दिया है 16वां पद 73 है भाई। 16वां पद को क्या बोलेंगे, a प्लस 15d 73 है समीकरण नंबर 2। 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद को प्लस 15d बराबर 73, ठीक है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में यदि ए और डी का मान यदि आपको पता है, ए और डी का मान यदि आपको पता है तो आप कोई भी पद बता सकते हो। जैसा कि मैं हर बार शुरुआत से स्टार्टिंग से आपको कहता आया हूं, ए और डी अगर आपको पता है बच्चा, आप कोई भी मान बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ए और डी का मान निकालेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर ये सब मैंने बातें आपको बता दी है। हर एक वीडियो मैंने आपको बताया विलोपन विधि में घटाते हैं कब है, कब जोड़ते हैं, सब मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है। आप यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिए मेरा, ठीक है। माइनस, देखिए घटाने पे सिंबल बदल जाएगा, नीचे वाले का प्लस, यहाँ प्लस ऊपर है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। आप इसको कट कर लीजिए, प्लस और माइनस कट जाएगा, ये प्लस देखिए माइनस हो चुका है, तो 15 में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d, माइनस का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 73 में से 38 घटा लीजिए, ठीक है। तो देखिए 73 में से 38 आप आराम से घटाइए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना। देखिए 73 में से 38 घट जाएगा, क्योंकि 73 बड़ा है ना, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, अच्छा में 3 जाएगा 3, माइनस की वैल्यू ज्यादा बढ़ी है तो इसलिए माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। इसको ड्रिल मार देते हैं बच्चा, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा कर रहा है, भाग जाकर करेगा 7 आ जाएगा डी का वैल्यू, देख लीजिए। फिर डी का मान हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा, रखने पर आप देख लीजिए, समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। a प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस डी का मान देखिए 7 है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, तो 10 7 70 बराबर का 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38, अब प्लस 70 हो जाएगा तो माइनस का 70, ए बराबर देखिए 70 में से 38 घटा लीजिए, 70 में से 38 चला जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, तो 32 आपका बच जाएगा। लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ी, माइनस की, ठीक है, तो माइनस का 32 आपका आ जाएगा, ठीक है। ए और डी आपको पता चल गया भाई, ए और डी अगर पता चल गया तो आपको बता रहा हूं कोई भी पद बता सकते हो। 31वां पूछा था, ले लीजिए 31वां पद, 31वां पद है ना, कंफर्म पद, हाँ 31वां पद ही है, ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, बस यहाँ पर मान रख लीजिए। ए का वैल्यू कितना भाई, माइनस का 32, प्लस देख लीजिए इससे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए का वैल्यू माइनस 32 प्लस देखिए वाला प्लस 30 गुणे 30 और डी के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, डी का वैल्यू रख लीजिए 7, माइनस का 32 प्लस 7 3 21 210, देखिए 210 में से घटा लीजिए, ठीक है। तो 210 में से घटाइएगा 32, ठीक है, प्लस का वैल्यू ज्यादा है, तो 10 में से 2 जाएगा 8, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। तो 10 में से 3 जाएगा 7, 178 आ जाएगा बच्चा, 178, 31वां पद आएगा, 31वां पद 178, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको देखिए आंसर आ गया। आप ये इसको रफ कार्य कर लीजिएगा, साइड में कर लीजिएगा रफ कार्य, ठीक है। 31वां पद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, 8वां, क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन,
इसको 8 बना लेते हैं। बोला है एक एपी में 50 पद हैं। देखिए टोटल बता दिया 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखिए पहले एपी में टोटल कितना पद है? 50। मतलब दिया है, पहले लिखेंगे दिया है पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 50। टोटल एपी है कोई, उसमें टोटल 50 पद हैं। ठीक है, 50 पद है। तीसरा पद 12 है भाई, तीसरा पद 12 है। तीसरा पद को हम क्या बोलते हैं? a प्लस 2d। तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12 दिया है। ठीक है, a प्लस 2d बराबर 12। और क्या दिया भाई? अंतिम पद 106 है। अंतिम पद की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एपी में टोटल 50 पद है, 50 पद है, तो जब 50 पद है तो अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 106 का मतलब क्या हुआ? 50वां पद 106 है ना, क्योंकि टोटल तो 50 पद है। क्लियर समझा रहा है? तो 50वां पद ही 106 है, इसको बोलेंगे a प्लस 49d बराबर 106। संख्या नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद का मतलब समझ रहा है? a प्लस 28d। a और d अगर पता चल गया तो बता रहे हैं कोई भी पद आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, बहुत सस्ता है बता रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को घटा लेंगे सेम कंडीशन में। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा लीजिए, माइनस 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 कट गया, प्लस माइनस 49 में से 2 घटा लीजिए, माइनस का 47d हो जाएगा। देखिए 49 में 2 जाएगा 47d। 106 में से 12 घटा लीजिए। देखिए 106 में से 12 घटा लेते हैं, आपके सामने माइनस की वैल्यू ज्यादा है, 6 में से 12 नहीं जाएगा, हासिल लेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा भाई, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ से हासिल लेगा तो 10 में से 1 जाएगा 9, 94 बच जाएगा। ठीक है, सॉरी उसकी गलती हो गई थी, 94 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई? 94 हो गया, 4 2 6 9 10 है। अब ये माइनस में वैल्यू है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 47d, डी गुणा करा जाके क्या करेगा? भाग करेगा, तो 94 बटा 47। तो ये 47 दूना 2 बार में कट जाएगा, 2 7 14, 2 काटे 9, ये 2 बार में कट जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 2। फिर क्या बच्चा? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस, देखिए डी का मान 2 है तो 2 दूना 4 बराबर 12, a बराबर कितना होगा? 12, 4 उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो ये बराबर कितना आएगा? 8 आ गया भाई। ए और डी पता चल गया, बता भाई कौन सा? 29वां पद। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद, 29वां पद क्या बोलते हैं? ए प्लस 28d एक थे कम, तो ए का मान यहाँ से पुट कर लेते हैं, 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना भाई? 2। ठीक है, तो 8 प्लस 2 8 16, इसका गुणा कर लेंगे, 2 8 16, 2 4 5, 28 दूना 56, और 56 8 कितना हो जाएगा? 64। देखिए 8 से 14, ठीक है, 5 1 6, 64 आ जाएगा। 29वां पद, 29वां पद देख लीजिए, लीजिए लीजिए स्क्रीनशॉट मारिए, एकदम फट दे, एकदम हूबहू उसी के जैसा सवाल है, 64 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, 29वां पद स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। नेक्स्ट बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन पर हम लोग। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, 9वां नंबर का। ठीक है, 9 नंबर का सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। देखिए भाई फिर से दे दिया है, तीसरा और 9वां पद दिया है, तो पहले लिखेंगे हम दिया है, पहले हम यही लिखेंगे दिया है। कौता दिया है? 9वां, सॉरी तीसरा और 9वां दिया है, पहले तीसरा दिया है फिर 9वां दिया है। ठीक है, तो तीसरा पद को क्या बोलेंगे? a प्लस 2d बराबर 4। स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अब फिर 9वां दिया है -8, a प्लस 8d बराबर -8। तीसरा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आप ढंग का पूर्वक लिखेंगे तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन सही पूर्वक होना चाहिए। तीसरा और 9वां, तीसरा है a प्लस 2d बराबर 4, तीसरा हो गया, और 9वां a प्लस 8d बराबर -8, 9वां है तो a प्लस 8d। ठीक है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? कोई होगा? इसका कौन सा
पद शून्य होगा तो भाई पद में शून्य आएगा तो कोई होगा, तो पहले हम ए और डी का मान निकालते हैं, ठीक है, एकदम आराम से निकल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहले आप ए और डी निकालिए तो कोई भी पद आप बता सकते हैं, ठीक है। समकड़ी को 2 क्या करेंगे, घटाने पर, इसको क्या करेंगे, घटाने पर, एरो इधर मान लेते हैं, घटाने पर, ठीक है। माइनस 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 वहां प्लस हो जाएगा बच्चा, ठीक है, ये कट जाएगा, 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6D, देख लीजिए। अब माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो 8 में से 2 जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा ना, प्लस ये माइनस का वैल्यू खत्म हो चुका है, देख लीजिए बदल चुका है, प्लस हो गया है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। डी का मान आ गया, और डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए a प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस प्लस, तो हम देखिए शॉर्टकट मार देते हैं थोड़ा सा, डी का मान माइनस में है तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर का 4, ठीक है, देख लीजिए डी का मान माइनस में था तो 2 दूना 4 माइनस का 4 होगा, तो ए बराबर 4 और माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस का 4, ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अगर आप सोच रहे होंगे नहीं माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, बराबर के अगर हो तो जो सिंबल इसमें वही सिंबल ये भी रहता तो कट जाता, ठीक है, या तो ये सिंबल नहीं रहना चाहिए तब कट जाता प्लस और माइनस, बराबर के जब इधर उधर कब काटते हैं ना तो सिंबल बराबर होना चाहिए, तो ठीक है 4 माइनस 4 प्लस 1 बराबर 8 आ गया। अब हमको बोला है कौन सा पद शून्य है, मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य है, माना अंतिम पद शून्य है, an बराबर 0 है, भाई कोई भी पद शून्य होगा, हम मान लेते हैं कहीं होगा, कोई ना कोई पद होगा शून्य होगा। अब देख लेते हैं यदि n का मान सही प्राकृतिक आ गया, प्राकृतिक, तब तो समझिए शून्य होगा, कोई ना कोई शून्य जरूर होगा। n का मान एक बात पहले बता रहे, n का मान कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा आपको, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं। चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, तो n बराबर 0, a का मान देखिए कम आ रहा है ना, a का मान 8 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान पता होगा, मुकुड़े का -2, ठीक है, देखिए d का मान -2, a का मान हमने 8 रखा है, n का मान नहीं पता, n का मान 0। अब ये बताएगा ये चौथा पद पर है, वही तो पूछा था, तो 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा n-1 गुणे का -2 गुणा करे जाएगा भाग कर देगा n-1 माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8 4 बराबर n-1, n बराबर कितना आएगा 5, देखिए पांचवा पद -1 इधर आएगा तो +1, पांचवा पद शून्य होगा, कौन सा पांचवा पद शून्य होगा, क्वेश्चन में यही बोला था बच्चा, कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा, इसका करेक्ट आंसर ले लीजिए, आंसर मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए आप, बस आप वीडियो से बने रहें, जुड़े रहें, हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है कक्षा 10 का, आप 95% बता रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, 5% बस आपको मेहनत करनी है। कौन सा नंबर भाई देखना है आपको, अब हाँ 10वां नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, 10वां क्वेश्चन आ गया, 10वां क्वेश्चन काफी मजेदार है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एक बात बता था आपको, समीकरण समझना ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है, यदि आप समीकरण समझ गए तो सवाल चुटकियों में लग जाता है। समीकरण को समझिए, किस प्रकार से समीकरण बनाया जाता है, कैसे बनता है, ठीक है। उसने क्या बोला था, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए ध्यान दीजिए, 17वां पद इधर लिख लेता हूं मैं 10वां पद, बात को समझिएगा, बराबर नहीं है, जो का 17वां पदवा है ना, ऐसे बोला है 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है ना, हम इसमें 7 जोड़ेंगे बराबर करने के लिए, जी ये 7 अधिक है तो 7 हम जब इसमें जोड़ेंगे तभी नहीं बराबर होगा, बस देखिए काम हो गया। 17वां पद को क्या बोले थे, a प्लस 16d, बराबर, और के क्या बोले थे a प्लस 9d और प्लस का 7, ध्यान दीजिएगा, देखिए 10वां पद a प्लस 9d प्लस 7, देखिए a से कैंसिल हो गया और 16d और 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर 7 बचेगा, 16 में 9d जाएगा 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना आएगा 7/7 करेगा ना, गुणा करते 1 आएगा, आ गया देखिए आंसर, एकदम बताइए, ये कौन सवाल है जी, सर्वांतर पूछा था,
ठीक है, सर्वांतर हो गया, निकल गया आंसर, आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 11 नंबर। ये थोड़ा सा दमखम है, देखिए दिया है एपी, पहले लिख लेता हूं। एपी दिया भाई 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा, देखिए 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है? कौन सा पद है उसके 94 पद से? ठीक है, 54वां पद यहू से 132 अधिक है। देखिए बोला है इतना एपी है, कौन सा पद है कि जो 54वें पद से भी 132 अधिक है? तो यही जो कोनो पद है उसका, ठीक है, कोई पद है जो यहू से 132 अधिक है। तो पहले तो हम ही पता करेंगे 54वां पद है कितना। ठीक है, 54वां पद है कितना, ताकि उम्र वो 132 से अधिक है। तो 54वां पद जितना रहेगा, जाहिर सी बात है वो कितना रहेगा, 54वां पद जितना रहेगा वो 132 अधिक रहेगा, 132 में जोड़ लेंगे हम, है ना, फिर उसका बताएंगे वो कौन सा पद है। तो पहले तो हमारा ये पता है कि 54वां पद है कितना, पहले हम 54वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि ए बराबर कितना दिया है 3, डी का मान कितना दिया है 15 में से 3 जाएगा 12। देखिए आराम से यहीं से निकल जाएगा, ए और डी निकल गया, घबराइए ना। 54वां पद पूछा है ना, तो 54वां पद पहले निकालें। 54वां पद क्या बोलते हैं, ए प्लस 53 डी। देख लीजिए ए प्लस 53 डी। और जब ए प्लस 53 डी तो ए का मान कितना बच्चा 3 प्लस 53 गुणे डी का मान 12। ठीक है, देखिए तो 3 प्लस 12 गुणा इसमें कर देंगे, 12 36 को 6 हाथ में लगा 3 का, 12 36 3 का, अब 12 25 60 3 63, 636 बराबर हो जाएगा 639। देखिए 636 में 3 जोड़े 6। तो ये कौन सा पद है, 54वां पद है। देखिए ये 54वां पद है, तो वो कहा था वो 54वां पद से 132 अधिक है। तो जो नया पद बनेगा वो कितना रहेगा, 54वां पद से 132 अधिक है। तो नया पद आपका बन जाएगा, जो पद होगा 54वां पद कितना भाई 639 में 132 जोड़ दीजिए। तो मान लेते हैं एन बराबर वो है ना, नया पद कौन है एन है। तो 639 और उसको जोड़ लीजिए, देख लीजिए 639 और 132 जोड़ लीजिए। ठीक है, 639 132, तो 9 2 11, 3 3 6 1 7, अच्छा 1 7, 771 आएगा। उपद का नंबर 771 है, लेकिन हमको ये ना पता है पद कौन सा है। ठीक है, वही बोला था कि कौन सा पद है जो 54 पद से 132 अधिक है। तो ये वह पद है, पद का नंबर है जो 54 पद से 132 अधिक है। देखिए 132 में यही है वो पद जो 54 पद से 132 अधिक है, लेकिन कौन सा है, इसके लिए चूंकि हम लगा देंगे सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो एन का मान 771 बराबर ए का मान रख लेंगे भाई 3 प्लस एन का मान नहीं पता है, यही बताएगा 771 कौन पद पर है। गुड, डी का मान 12। देख लीजिए एन का मान 771, ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान 12। ठीक है, 771 माइनस आएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 गुणे का 12। तो 771 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 768, ये ना बचेगा जी 768, 8 3 11 सही तो है 768 बराबर एन माइनस 1 गुणे का 12। 768 अब बटा कितना कर देगा 12 बराबर एन माइनस 1। तो भाग दे दीजिएगा 768 में, नीचे से वैसे भाग देते हैं, भाग दे दीजिए, कब आ जाएगा 12 25 60 12 72, 12 72, 6 में से 2 जाएगा 4 और कट गया 8, 12 48, देखिए कट गया 64 आएगा। देखिए 64 बराबर एन माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस कर देगा, तो एन बराबर कितना आएगा 65। तो 65वां पद है, कौन सा पद है 65वां पद, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका नंबर लग गया। ठीक है, 12 नंबर पे देख लेते हैं, 12वां नंबर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिए क्या दिया 12 नंबर। हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, आवाज ज्यादा आवाज ना करें आप। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। देख लीजिए क्या बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। गुनगुन ना बोलो, बच्ची मेरी बोल रही है उसमें, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके समय पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए, दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है। कोई दो समांतर श्रेणी है, दो एपी है, ध्यान दीजिएगा, दो एपी हैं, ठीक है, दो एपी हैं, तो इसमें क्या है, सर्वांतर समान है, तो इसका जो सर्वांतर है D1 है, मान लेते हैं इसका भी D1 है, ठीक है, चाहे DD ही मान सकते हैं आप, कोई भी, ठीक है, DD ही मान लीजिए, चाहे D1 D1, सर्वांतर समान है, जो इसका है D इसका भी है, ठीक है। यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है, ठीक है, इनके सौवें पद का अंतर 100 है, तो इसका जो 100वां पद होगा, देखिए तो लिखेंगे प्रथम एपी का 100वां पद, 100वां पद क्या होगा भाई, A प्लस 99D, 100वां पद को बोलेंगे ना एक कम करके, A प्लस 99D, तो A प्लस 99D का मतलब समझ रहे हैं, इसको मैं कर लेता हूँ A1, क्योंकि प्रथम एपी है, जो द्वितीय एपी है, द्वितीय एपी का 100वां पद A2 प्लस 99D। देख लिया, इस बात को समझिएगा, ये दूसरा एपी है इसलिए इसका अलग मैंने प्रथम पद माना है, इसका प्रथम पद अलग है, बट दोनों का जो डी है ना समान है, डी एपी। शर्तानुसार इन दोनों का अंतर जो था ना, उसने बोला है किताब ने, इन दोनों का जो अंतर है 100 है, 100वें पद का जो अंतर है 100 है, अंतर कैसे करते हैं, माइनस करते हैं, A1 प्लस 99D घटाएंगे A2 प्लस 99D बराबर 100, ये तो बोला था, है ना, दोनों का अंतर कितना है 100, तो A1 प्लस 99D माइनस A2, माइनस प्लस को माइनस बन जाएगा, ठीक है, 99 बराबर का 100। देखिए प्लस 99D माइनस 99D कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना है, पापा को बम्बे दे दो प्लीज, ठीक है, A1 और माइनस A2 बराबर, एक समीकरण बना हुआ है। फिर उसने बोला था 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पद का, तो देखिए प्रथम एपी का 1000वां पद, 1000वां पद, 1000वां पद क्या होगा, A1 प्लस 999D, यही ना होगा भाई, 1000वां पद है तो 999D। द्वितीय एपी का, द्वितीय एपी का 1000वां पद, 1000वां पद, उसका क्या होगा A2 प्लस 999, ठीक है। अब इसी का अंतर आपसे पूछा था कि इसका अंतर क्या होगा 1000वें पद का, देख लिए, तो A1 प्लस 999D घटाएंगे A2 माइनस 999D, ठीक है, ये इसी का अंतर पूछा था, इसका अंतर कितना होगा भाई, देखिए अंतर हम निकालने जा रहे हैं, अंतर, ठीक है, तो A1 प्लस 999D माइनस A2, ये माइनस और प्लस को माइनस करना जाएगा, 999D, तो हाई देखिए कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, A1 माइनस A2 आया, देखिए, तो A1 और माइनस A2 का वैल्यू आपको दिखा था 100 है, देखिए 100, चूंकि लिख लीजिए A1 माइनस A2 बराबर 100, ठीक है, तो इसका भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा, इसका अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।